डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर टेक फॉर साइंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट देखिए, मैं आप लोग के लिए यहाँ पर पेपर लेके आया हूँ, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। और यह पेपर जानते हैं, जो भी स्टूडेंट यूपी की किसी भी जगह से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और उनकी ब्रांच अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अगर वो स्टूडेंट 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पेपर को जरूर समझें। क्योंकि जानते हैं स्टूडेंट, अभी मैंने आज का जो पेपर था माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस का पेपर था, इस पेपर में मैंने एक जो है रिव्यू बताया था कि पिछला पेपर का जो पिछले साल का पेपर था, उस पेपर से स्टूडेंट 30+ मार्क्स रिपीट किया, 30+ मार्क्स जो है रिपीट किया हुआ है। इसलिए स्टूडेंट वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग यहां से हो सकता है इस पेपर में भी आपको 30+ मार्क्स, जो कल के पेपर होने वाला है उसमें आपको 30+ मार्क्स यहां से रिपीटेड मिल सकता है। इसलिए स्टूडेंट वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो क्लास से जरूर देखिएगा, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें देखिए स्टूडेंट, बताया गया कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन था, ये पिछले साल का पेपर है। ठीक है, देखिए इसमें पेपर कोड ये दिया हुआ 2289 है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है, जिस तरह से पेपर आप लोग इस तरह मिल रहा है इस समय, कि जो है पेपर आता है कॉलेज में, डाउनलोड किया था, फिर उसके बाद प्रिंट किया था, प्रिंट करने के बाद उसमें सभी क्लासेस में जो स्टूडेंट रहते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो सारी चीज़ में यही है, देखिए दिया हुआ है फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आ रहा है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा। जो भी न्यूमेरिकल डेटा है वो इंग्लिश पेपर का ही कंसीडर किया जाता है। इसमें हिंदी पेपर भी दिया जाता है, लेकिन आपको उसको नहीं यूज करना है। फिर इसको यूज पेजर एंड मोबाइल फोन, जैसे आपको पेजर या मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। आगे देखिए स्टूडेंट, पहला इसमें क्वेश्चन से पहले हिंदी मीडियम देख लेते हैं, फिर हम लोग इंग्लिश मीडियम में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है, सब पहले जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, इसके बाद नीचे जो है इसका पहले अब हम लोग हिंदी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम के हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी देखते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट, बताया गया कि सभी प्रश्नों को उत्तर देना है और जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन 5 मार्क के हैं, 5 नंबर के हैं। स्टूडेंट 5 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चन हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। फाइबर ऑप्टिकल संचार में प्रकाश के संचरण की विधियों हेतु प्रयुक्त विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन एक तरह जनरल क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस बार जो है फिर से रिपीटेड आपको यह क्वेश्चन कल के पेपर में मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है ऑप्टिकल फाइबर में जो SOA, ठीक है, SOA की जो है भूमिका क्या होती है, इसके बारे में पूछा गया। साथ ही स्टूडेंट देखिए LED, यह आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जिसको जो भी बताया था पिछले अपने वीडियो में, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। तो जो LED है, LED की संरचना में विवरण सहित इसका उपयोग आपको लिखना है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें तो पूछा गया है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तांबे के तार से जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से सिग्नल भेजे जाने तक के विकास पर टिप्पणी लिखिए। मतलब जैसे स्टार्टिंग में क्या था, सबसे पहले जो हम लोग को जो कॉपर वायर रहता था उसी से जो है एक तरह से सिग्नल ट्रांसमिट किया था, ट्रांसमीटर से रिसीवर या रिसीवर से ट्रांसमीटर का सिग्नल भेजा जाता था। पहले देखते थे आप जो है BSNL का लैंडलाइन रहता था जिससे हम लोग बात करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, काफी जो है एडवांसमेंट हो गया है। अब जानते हैं आपका जियो को फाइबर भी लॉन्च हो चुका है, और जियो को जिस तरह से फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, उसमें क्या है बहुत फास्ट डेटा स्पीड हमको मिल जाती है। 150 Mbps तक डेटा जो है इसमें जियो फाइबर से मिल रही है। तो इसका जो विकास है, ये देखिए, ये भी जनरल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी रिपीट क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर B है, ऑप्टिकल फाइबर संचार में पद्धति में प्रयोग होने वाले प्रमुख ऑप्टिकल जो सोर्स है, जो ऑप्टिकल जो सोर्स है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न संयोजक, मतलब कनेक्टर से, मान लीजिए हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर बीच में ब्रेक हो जा रहा है, तो स्टूडेंट हम लोग उसको कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, और कौन से जोड़ने के लिए क्या कनेक्टर यूज करते हैं, और कैसे हम स्प्लाइसिंग द्वारा उसको जोड़ते हैं, यह भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को, हमेशा हर क्वेश्चन से आपको 2 ही क्वेश्चन, हर जितने भी क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन केवल 2 पार्ट आपको करने हैं। देखिए पिन डायोड के बारे में, जो पिन डायोड है इसके जो है पूछा है कि इसमें पीएन जंक्शन डायोड में क्या अंतर होता है, पिन डायोड और जो पीएन जंक्शन डायोड है उन दोनों में क्या अंतर होता है, और पिन डायोड का हम लोग उपयोग कहां करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्रकाश के डिस्पर्सन का डेटा रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जो प्रकाश है हमारा, अगर उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर हमको ट्रांसफर करते हैं तो उसके में डिस्पर्सन जो होता है, डिस्पर्सन से डेटा रेट में क्या पड़ता है, डेटा रेट कम होता है, अधिक होता है, ये सब चीजें जो है आपको डिटेल्स पढ़ना है। उसके बाद EDFA क्या रमन में एम्पलीफायर्स में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना है। 4th क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक प्रकाशी प्रवर्धक की जो वर्किंग है वो लिखना है आपको। उसके बाद दूसरा देखिए विभिन्न प्रकार के SOA, और उसका देखिए यही क्वेश्चन ऊपर भी दिया है, विभिन्न प्रकार के SOA, यहाँ पर ऊपर देखिए क्वेश्चन में आपको SOA यहाँ भी पूछा हुआ, देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त SOA, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए SOA वाला क्वेश्चन जो है आप लोग इसको फिर से जरूर पढ़ के जाइएगा।
साथ साथ में तीसरा क्वेश्चन देखिए, टाइम डोमेन डिस्पर्सन की मापन की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है। फिर कोहेरेंट सिस्टम पर देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी 2 पार्ट ही करना है। कोहेरेंट सिस्टम पर टिप्पणी लिखना है, इसका ऑप्टिकल जो फाइबर संचार में कैसे इसका प्रयोग किया था उसके बारे में दिखाना है। फिर स्टेप इंडेक्स, देखिए ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर सकता है। स्टेप इंडेक्स तथा ग्रेडेड इंडेक्स जो फाइबर है, फाइबर के 2 टाइप्स हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर इसको टिप्पणी लिखना है, मतलब आपको 60 नोट्स लिखना है। फिर साथ में देखिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक ऑप्टिकल फाइबर संचार पद्धति का ब्लॉक डायग्राम बनाना। ब्लॉक डायग्राम बनाना है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड आ सकता है। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट देखिए सब हिंदी मीडियम मैंने इस क्वेश्चन से बता दिया है। इसका इंग्लिश मीडियम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ताकि जो है आप वहां से अब जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़े और वहां आप उसका वीडियो डाउनलोड आपको जो है उसका पीडीएफ डाउनलोड करें और उसमें सारे क्वेश्चंस को एक अच्छे से समझ लें और इन सभी क्वेश्चंस को आप जो है एकदम बढ़िया तैयार करके जाइएगा। आपको बहुत सारे इसमें 30+ मार्क्स हो सकते हैं आपको इसमें। इस पेपर जो कल होने वाले पेपर हैं उसमें भी आपको रिपीटेड ये आपको मिल सकता है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन जो है आपको इसको चाहते स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सेम चीज वही चीज है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, वही डिफरेंशिएट है, पिन डायोड के बारे में डिफरेंशिएट करना, पिन डायोड और जो है आपका सिंपल जो पी इंजेक्शन डायोड उसमें क्या डिफरेंस क्या होता है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन का दिया है कि लाइट पे। देखिए स्टूडेंट अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है हिंदी मीडियम में तो आप जस्ट उसका इंग्लिश मीडियम देखिए, इंग्लिश मीडियम को माना जाता है ऑथेंटिक माना जाता है। देखिए इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स इन बोथ वर्जन। इफ देयर इज any difference in the Hindi translation of any questions, the student should answer the question according to the English version। मतलब इंग्लिश वर्जन को ज्यादा ही ऑथेंटिक माना जाता है। इसलिए स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम आपको हिंदी वाले में होता है तो आप उसका इंग्लिश जरूर देखिएगा। इस तरह देखिए सारे 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया है। स्टूडेंट मैं आपको यही कहूंगा आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन तैयारी करिएगा, साथ में जो है अपना जो बाकी भी आपको पढ़े हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर गेन कीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।